नमस्कार। झारखंड टीईटी परीक्षा के लिए गणित के स्पेशल सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में संपूर्ण ज्यामितीय आकृतियां और उनकी समझ को पूरा करेंगे। यह पहले वीडियो का पार्ट 2 है। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो उपयोगी लगेगा। देखिए, ये है शंकु, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कोन। इसका जो ऐसे वाला एरिया है, ऐसे वाला फेस, उसको हम लोग कहते हैं कर्व सरफेस। समझे? ऐसा जो सतह है ना, उसको कहेंगे कर्व सरफेस। नीचे वाला भी जोड़ देंगे गोल, तो जाएगा टोटल सरफेस। ठीक है, तो इसका देखिए कि ये वाला, ये हुआ परपेंडिकुलर हाइट। परपेंडिकुलर हाइट मतलब ये लंबवत दूरी हुआ, और ये हुआ तिर्यक ऊंचाई। इसको हम लोग कहेंगे स्लांट हाइट, या हिंदी में तिर्यक ऊंचाई। ठीक, तो इसको हम लोग आमतौर पर एल से डिनोट करते हैं। ये हो गया एच। ये देखिए नीचे चूंकि गोल है, वृत्ताकार है, तो ये हो गया आर, त्रिज्या। तो अगर इसको निकालना हुआ तो क्या करेंगे, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कर देंगे। नहीं, अब इसका कर्व सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा पाई आर एल। समझे? अब क्या है ना कि ये जैसे आपको कहा कि एक टेंट बनाया गया, उस जो शंकु के आकार का है, तो उसमें कितना कपड़ा लगेगा। तो नीचे वाला तो नहीं लगेगा कपड़ा, नीचे केवल ऊपर लगेगा। तो ऊपर वाला का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पाई आर एल, पहले एल निकाल लेंगे और फिर पाई आर एल कर देंगे। ठीक है, अब नीचे का भी कहा कि टीन का शंकु बनाया गया। टीन का शंकु नीचे से बंद है, उसमें तो नीचे भी जोड़ना पड़ेगा ना। बात समझ में आई? तो नीचे क्या है, वृत्ता का है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, वृत्त का पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर होगा, तो इसमें ये वाला तो वक्र मतलब ऐसा वाला क्षेत्रफल तो ये है, इसमें इसको जोड़ देंगे। बात समझ में आई? ये करेंगे तो इसका हो गया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण मतलब टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। समझ गए? तो शंकु के बारे में इतना जानना। उसका इसका वॉल्यूम कल बताए थे, वॉल्यूम शायद इसका आयतन क्या होगा, बेलन के आयतन का 1/3। तो इसका हो जाएगा 1/3। और हमेशा होता है जी हाइट गुना एरिया, मतलब क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो क्षेत्रफल तो इसका नीचे का कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू। तो ये हो गया इसका वॉल्यूम मतलब आयतन। शंकु का आयतन हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखिए गोला, मान ली कोई बॉल है जो पूरी तरह सॉलिड है, वही ना गोला हुआ। तो गोला क्या होता है कि इसका कोई एज नहीं, मतलब इसका कोई किनारा नहीं, कोई शीर्ष नहीं। बात समझ में आई? तो गोला जो है, गोला का पहले पृष्ठ क्षेत्रफल, गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल गोले का ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब आप वो गोला है, इसको काट लीजिए आधा, इसको हम लोग कहेंगे अर्धगोला। तो
उसका पृष्ठ क्षेत्रफल इसका आधा होना चाहिए, लेकिन उसके नीचे में भी पृष्ठ हो गया तो उसका जोड़ना पड़ेगा, तो इसका आधा कितना हो गया 2 पाई स्क्वायर नहीं, और नीचे का भी 1 पाई स्क्वायर। बात समझ में? नॉर्मली होना चाहिए था क्या, इसका आधा हो जाना चाहिए था अर्धगोला का, लेकिन अर्धगोला में ऊपर वाले का तो आधा हम लोग कर दिए 2 पाई स्क्वायर हो गया, लेकिन उसमें नीचे में वो गोल हो गया। बात समझ में आई? तो ये हो गया इसका 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बराबर 3 पाई स्क्वायर हुआ इसका क्षेत्रफल, इसका अर्धगोला मतलब हेमीस्फीयर का अर्धगोला यानी हेमीस्फीयर का क्षेत्रफल हो गया 3 पाई स्क्वायर। ठीक, अब एक चीज बचा है, वो है पिरामिड। क्योंकि पिरामिड अब हम बनाने में दिक्कत है हमको। ये देखिए, ये पिरामिड क्या है, तो पिरामिड, ये पिरामिड है, तो पिरामिड का हम लोग पहले ऊपर वाला जो एरिया, जैसे केवल ऊपर वाला, उसको हम लोग कहेंगे कर्व सरफेस। ऊपर वाला को क्या कहेंगे, कर्व सरफेस। उसमें जब बेस को भी शामिल कर देंगे तो उसको हम लोग कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ऊपर वाले को जब खाली बनाएंगे, ये निकालेंगे तो ये हो गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और उसमें बेस को भी शामिल कर लेंगे तो उसको कहेंगे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब इसका बेस जो है, इसका बेस त्रिभुज हो सकता है, इसका बेस वर्ग हो सकता है, इसका बेस मतलब आधार पेंटागन हो सकता है। बात समझे? तो इसका कर्व सरफेस एरिया होगा, मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। मान लीजिए कि ये पूरा नीचे का बेस ये 2a है, तो इसको गुणा कर देंगे इससे, ये क्या है, ये तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई। इसको हम लोग लिखते हैं अंग्रेजी में स्लांट हाइट। ठीक है, तो स्लांट हाइट इसका है मान लीजिए L, और ये परपेंडिकुलर ये वाला हाइट जो है ऐसे ये वाला हाइट ये h है, और ये मान लीजिए नीचे वर्गाकार है, तो ये आधा हो गया वर्ग की भुजा का आधा, ये हो गया a/2। तो इसको निकालने का तरीका हो गया कि h स्क्वायर, जैसे आप निकालते हैं ऐसे करके, ये हुआ तिर्यक ऊंचाई L, और ये हो गया h, और ये वर्ग नीचे वर्गाकार है तो वर्ग की भुजा का आधा हो गया ये। तो इसको निकालेंगे, क्या करेंगे, h स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा। इसमें नीचे वाले से गुना कर देंगे। ठीक है, तो नीचे वाले गुना कर देंगे, मतलब हो गया 2a इंटू h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 4, तो स्क्वायर हो गया। तो इसको आप लिख सकते हैं, ये तो L हो गया, ये तो इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं 2aL। ठीक है, अब क्योंकि नीचे अगर वर्ग है तो उसका भी क्षेत्रफल जब जोड़ देंगे तो ये संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। तो इसका आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हुआ 2aL या 2 इंटू h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 4। इसमें वर्ग का नीचे वर्ग अगर है तो उसका भी क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया, ये हुआ कर्व सरफेस एरिया। तो उसमें हम लोग a स्क्वायर खाली जोड़ देंगे, a स्क्वायर प्लस 2a इंटू h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 4, ये हो गया इसका संपूर्ण पृष्ठ। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2aL। ठीक, ये हो गया पिरामिड का। इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका आयतन हो जाएगा पिरामिड का। पिरामिड का आयतन आपको बताया, आयतन
इस तरह की चीज का 1/3 इंटू आपको 1/3 एरिया इंटू एच। तो एरिया अगर वर्ग है तो 1/3 इंटू ए स्क्वायर इंटू नीचे का अगर वर्ग होगा तो ए स्क्वायर इंटू एच। ठीक है। अब क्या है ना कि अभी आपको गोला का एक चीज छूट गया। गोला का वॉल्यूम बताना, आपको वॉल्यूम बताए थे, गोला का आयतन, गोला का आयतन अभी बताए थे, खाली थोड़ा सा बताएं। गोला 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 का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है तो 4 पाई स्क्वायर और अर्धगोला का 3 पाई स्क्वायर साइड से इसका आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। इसका गोला का, अर्धगोला का हो जाएगा, ये गोला का हो गया। हाँ, ये हुआ अर्धगोला का हेमिस्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर या अर्धगोला का इतना हुआ पृष्ठ क्षेत्रफल और ये गोला का आयतन, स्फीयर का आयतन, और ये हुआ स्फीयर का, हेमिस्फीयर का, इसका आधा हो जाएगा। इसका आधा तो इसको आधा भाग दे देंगे तो 2/3 इंटू पाई r क्यूब, ये हो गया अर्धगोला। ठीक है, अर्धगोला का आयतन हो गया ये 2/3 पाई r क्यूब। तो आपको पहला जो टॉपिक दिया गया था कि ज्यामितीय आकृतियों की समझ, तो इतना सारा हम आपको बता दिए। ये 1 to 5 के लिए भी और 6 to 8 के लिए भी पर्याप्त है। ठीक।